हीट वेव उसे कहते हैं जहां पे गर्मी का लेवल अचानक से एकदम बढ़ जाता है। एमजीआई की रिपोर्ट माने तो भारत में लगभग 22 करोड़ लोग हीट वेव का शिकार होने वाले हैं। हीट वेव देश के लोगों, देश की सरकार के लिए क्यों चिंता का विषय है और इससे महंगाई और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। भारत में आज भी 75% लोग आउटडोर काम करते हैं, यानी कि मजदूरी करते हैं। या तो वो किसान हैं या तो किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मजदूरी का काम करते हैं, जो कि भारत की जीडीपी का लगभग एक तिहाई से भी ज़्यादा माना जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो हीट वेव की वजह से लोग जल्दी थक जाते हैं और कम काम कर पाते हैं, जिसका असर इकोनॉमी पर पड़ता है। किसी भी देश के लिए उसकी इकोनॉमी यानी उसकी जीडीपी के लिए उस देश के लोगों की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो देश के लोग हेल्थी रहेंगे तभी तो वो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जब हम जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे जैसे देश का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि ये अमीर देश है। ये अमीर देश है क्योंकि ये ठंडे प्रदेश में रहते हैं। दोस्तों आप ही देख लो, जो देश ठंडे प्रदेश में रहते हैं वो देश ज़्यादातर तो अमीर ही है, और जो देश गर्म प्रदेश में रहते हैं वो देश ज़्यादातर गरीब लिस्ट की सूची में आते हैं। जैसे कि अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हीट वेव होता है, जो कि वो देश गरीब है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि गर्मी का वेल्थ के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है। और हमारे देश में भी 70 करोड़ लोग गर्मी यानी धूप में रहकर काम करते हैं। चलिए देखते हैं अलग अलग सेक्टर में हमारे देश को हीट वेव से क्या क्या नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहला आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सारा काम आउटडोर यानी घर के बाहर रहकर करना पड़ता है। एग्रीकल्चर में मुख्य रोल आता है गेहूं का। गेहूं अप्रैल महीने में शुरू होता है। 2020 में अगर कि हम देखें तो गेहूं का उत्पादन भारत में 110 मिलियन टन होना चाहिए था, जो कि घटकर 103 मिलियन टन ही हुआ गर्मी की वजह से। और भारत जितना बाहर एक्सपोर्ट करना चाहता था गेहूं का, उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मार्केट में मांग बढ़ी और गेहूं का दाम भी बढ़ गया। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि उत्पादन कम हुआ, मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा हुई तो महंगाई भी बढ़ गई। यानी कि हीट वेव की वजह से महंगाई बढ़ गई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 2030 तक भारत में 9% उत्पादन घटेगा, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ेगी तो लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे और चाहकर भी काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उत्पादन घटेगा। दूसरा आता है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में भारत दुनिया का भगवान माना जाता है और लगभग सभी देशों को अपनी दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है। लेकिन गर्मी की वजह से लगभग भारत में हर साल 20% दवाइयाँ वेस्ट हो जाती हैं, जो कि तापमान की बढ़ने की वजह से होती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, जो कि हर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दवाइयाँ जहाँ पे बनती हैं और जहाँ पे उसको ले जाना है उसका ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन नहीं हुआ तो दवाइयाँ पूरी तरह से बेकार हो जाती हैं, और यह लगभग हर साल 373 मिलियन डॉलर्स का नुकसान करती है, जो कि एक बहुत बड़ा संख्या है। तीसरा आता है कंस्ट्रक्शन। लेकिन गर्मी की वजह से ये सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इसमें ज़्यादातर लेबर्स ही होते हैं जो कि धूप में रहकर काम करते हैं। सड़क बनाना हुआ या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी हुई तो यह धूप में रहकर ही काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से सभी लेबर्स थक जाते हैं और कम काम कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट या तो डिले हो जाता है या तो बंद हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। चौथा आता है इलेक्ट्रिसिटी। ये सेक्टर को भी हीट वेव काफ़ी ज़्यादा असर छोड़ता है। जैसे कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा हीट वेव पड़ेगा तो लोग एसी और कूलर और पंखा ज़्यादा चलाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की मांग बढ़ती है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में आज भी ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कोयले से की जाती है और कोयला हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं, और कोयले से निकलने वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे हीट वेव को और भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हीट वेव और भी रफ्तार पकड़ लेता है। अब अगर के ओवरऑल कंक्लूजन पे आए तो ये निकल के आता है कि हीट वेव की वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है। जैसे कि लोग कम काम करना चाहेंगे, घर से बाहर निकलना कम चाहेंगे, जिसकी वजह से वो पैसा देने के लिए तैयार रहेंगे, और पैसा देने के लिए कोई भी तैयार रहेगा तो इन्फ्लेशन तो अपने आप बढ़ेगा ही। दोस्तों हीट वेव गर्मी हमारे देश के लिए हानिकारक है, ना कि हमारे देश के लिए, लेकिन लगभग सभी देशों के लिए हीट वेव एक हानिकारक है, क्योंकि हमने देखा जो देश ठंडे प्रदेश के हैं वो देश अमीर है और जो देश गर्म प्रदेश के हैं वो देश तो गरीब है, क्योंकि वो देश के लोग जल्दी थक जाते हैं और काम करना पसंद नहीं करते। तो हीट वेव एक बहुत बड़ा हानिकारक है। इससे हमारे देश की सरकार अलर्ट तो हुई है, लेकिन उसका निवारण क्या क्या है, सॉल्यूशन क्या क्या है, ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।